व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बयान आया है। युद्ध विराम बढ़ाने की मांग अमेरिका ने नहीं की, ईरान के साथ राजनयिक वार्ता जारी है। युद्ध विराम बढ़ाने के लिए नहीं किया गया कोई औपचारिक अनुरोध। युद्ध विराम बढ़ाने की मांग अमेरिका ने नहीं की, सीज फायर की मांग अमेरिका ने नहीं की है, व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का ये बयान है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, रोजाना एक एक दिन गुजर रहा है और इंतजार इस बात का हो रहा है कब जाकर ये जंग थमेगी। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का यह बयान आता है कि युद्ध विराम बढ़ाने की मांग अमेरिका ने नहीं की है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के? क्या ये समझ के चले जल्द से जल्द ये तनाव खत्म होगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? और देखिए रंजना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे माहौल के बीच जो युद्ध विराम की शर्तें और इसको लेकर जो प्रेशर टैक्टिक्स देखने को मिल रही है, इस बीच पाकिस्तान का डेलीगेशन ईरान पहुंचा और उसके बाद ये तस्वीर बनकर उभर रही है कि जो वार्ता का अगला क्रम है वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो अमेरिका चाहता है कि वो इस वार्ता में अगुवाई करे, क्योंकि उसके अपने हित उससे साधते हुए लगते हैं और इसलिए कूटनीतिक तौर पर वो पहल करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के साथ जो बातचीत का क्रम आगे बढ़ेगा, युद्ध विराम को लेकर शर्तें हों और जो फार्मूला रखा गया था उसको लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन ये सवाल पूछे जा रहे हैं अमेरिका से। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस सचिव से सवाल पूछे गए, जिनका जवाब देते हुए जो प्रेस सेक्रेटरी है उनकी ओर से बयान आया है। और युद्ध विराम को लेकर क्या अमेरिका ने यहाँ पर पहल की है, वो चाहता है, क्योंकि ईरान इसने युद्ध विराम से इनकार किया है। ये दबाव बना रहा है ईरान, क्योंकि अमेरिका युद्ध के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए एक जो सोची समझी रणनीति है उसमें कहीं रुकावट है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी की ओर से ये बयान दिया गया है, जिसमें युद्ध विराम की पहल अमेरिका ने नहीं की, ये सफाई दी गई है। क्योंकि कूटनीतिक तौर पर इसके अपने मायने हैं कि आप ईरान के दबाव में अगर युद्ध विराम चाह रही हैं, ईरान तो तैयार नहीं है, उन शर्तों को उसने नकार दिया है, फिर आप युद्ध विराम की मांग क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि क्योंकि अपनी शर्तों पर ईरान ने साफ कर दिया कि अपने सुरक्षा हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। दूसरा, जब तक सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी वो लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि ये पहल जो हुई थी अमेरिका और इजराइल की ओर से हुई थी, लिहाजा उसके अपने तर्क हैं, युद्ध मुआवजे की मांग हो या सुरक्षा गारंटी की बात हो। और इसीलिए उनकी सेना की ओर से यहाँ पर यह साफ मैसेज दिया गया कि कोई भी समझौता राष्ट्रीय हितों के इतर नहीं होना चाहिए। और इसलिए मिडिल ईस्ट के देशों का दबाव है कि युद्ध विराम हो, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा का खतरा है। क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तब ईरान एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के देशों, चाहे वो सऊदी के तेल ठिकाने हो या फिर यूएई पर सबसे ज्यादा जो टारगेट उसने किए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन देशों को लेकर जो चिंताएं हैं सुरक्षा की, वो अमेरिका पर दबाव बढ़ा रही है। और यही वजह है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में शांति के लिए यहाँ पर युद्ध विराम हो, आगे बढ़ाया जाए, करते अगले दौर की वो बातचीत चल रही है। तो अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका से सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो युद्ध विराम को लेकर यहाँ पर अपनी पहल कर रहा है या ईरान के दबाव में युद्ध विराम कर रहा है। इन्हीं की सफाई देते हुए प्रेस सचिव नजर आई हैं और युद्ध विराम अमेरिकी पहल पर नहीं हो रहा है, यानी ईरान की ओर से मांगा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने ऐसे संकेत नहीं दिया कि वो युद्ध विराम के लिए खड़ा हुआ है। ये यहाँ पर घटनाक्रम तो बदला है, क्योंकि खुद ट्रंप इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, बिना सोचे समझे उन्होंने इस लड़ाई को बढ़ाया। ये युद्ध विश्व संधि कहते हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस युद्ध से दूरी बनाना, और इसलिए युद्ध विराम को आगे बढ़ाने को लेकर अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि ईरान तो साफ कह चुका है हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, और हमने देखा भी है कि ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा था, सुसाइडल मोड में था, मरने मारने की पूरी तैयारी ईरान की तरफ से की गई थी। और शायद इसी वजह से अमेरिका की किरकिरी भी हुई, ना तो अमेरिका ईरान को कैप्चर कर पाया,
ना ही अपनी शर्तें मनवा पाया, अपने सैनिकों को, फाइटर जेट्स को जो नुकसान हुआ अमेरिका को, वो भी सारी दुनिया ने देखा। अब अपने देश में भी आवाज उठने लगी है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और बाहर के मुल्क तो सवाल पूछ ही रहे हैं। शायद यही एक वजह है कि डैमेज कंट्रोल की तैयारी है, आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन की तैयारी अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से की जा रही है कि नहीं हम ठीक हैं, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। देखिए बिल्कुल, और युद्ध चूंकि शुरू किया था ट्रंप ने, ऐसे में इससे बच निकलने के लिए भी हजार बहाने चाहिए। कहा जा रहा है युद्ध विशेषज्ञ और उनकी भाषा को अगर देखें तो निश्चित तौर पर चूंकि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को मुद्दा बना लिया, जबकि ये युद्ध की शुरुआत में कहीं मुद्दा नहीं था। मुद्दे थे परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा, तो इसके अलावा जो रिजीम चेंज है वो भी बड़े वादे थे, क्योंकि वहां पर लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनको लेकर युद्ध शुरू किया गया। तेल का खेल अब जग जाहिर बात हो चुकी है कि ये तेल की लड़ाई है और इसीलिए ट्रंप निशाने पर आ गए हैं। अब हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से नाकेबंदी की ईरान ने, इसके जवाबी पलटवार में यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसकी नाकेबंदी का ऐलान कर दिया और पूरी तरीके से वहां पर तेल की आवाजाही ना हो ये सुनिश्चित करने को लेकर अमेरिकी सेनाएं लगी हैं। लेकिन मुद्दे बदल चुके हैं और इसीलिए अब जब ये चिंताएं हैं कि 21 तारीख को जब 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म होगा तब आगे की परिस्थितियां क्या होगी, और इसीलिए एक बार फिर पाकिस्तान सक्रिय हुआ है, जो पहले दौर की वार्ता का मेजबान था। वार्ता कामयाब नहीं रही, लेकिन एक रास्ता खुला है, ये दावे किए गए, और इसीलिए अब अमेरिका के दबाव के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान एक बार फिर मैसेंजर की भूमिका में नजर आ रहा है। एक बार फिर ईरान पहुंचा है और वहां पर युद्ध रोकने की अपील करते हुए उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं। तो अब हॉर्मुज को लेकर फोकस हो गया है और इसीलिए इस पर दांव लगा है, जो जानकारी मिल रही है। निश्चित तौर पर ईरान की ओर से भी अब इस पर दबाव नहीं दिया जाएगा। ओमान के रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति बन सकती है, लेकिन ईरान अपनी रक्षा के लिए अभी भी हॉर्मुज को पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण उसका बना रहेगा, उसको वो यहाँ पर अपने नियंत्रण में रखेगा, ये ईरान साफ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे की वार्ता को लेकर क्या शर्तें होंगी और किस तरीके से ये वार्ता आगे बढ़ेगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे।